हेलो। चलिए देखिए, यहाँ पर आज हम लोग संस्कृत में जो शब्द रूप का जो पिछली बार चल रहा था, जो शब्द रूप था, आज हम लोग देखेंगे धातु रूप के बारे में। और एक धातु रूप क्या होता है और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग जो शब्द रूप था जिसमें राम का, बालक का, लता का और विभिन्न प्रकार के शब्द रूपों का हम लोग सीखे, तो आज हम लोग देखेंगे धातु रूप। तो धातु रूप जो हमारे संस्कृत का एक प्रमुख अंग है, जिससे अनुवाद बनाना, और पहला भी इसका वीडियो जब जारी किया गया था वहां पर बताया गया था कि हमारे लिए धातु रूप कितना मायने रखता है। तो संस्कृत व्याकरण का यदि कहा जाए तो शब्द और धातु रूप एक प्रमुख अंग होता है। तो आज हम लोग जिस प्रकार से शब्द रूप को देखे उसी प्रकार से धातु रूप को देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो धातु रूप है, धातु का मतलब होता है संस्कृत में क्रिया। क्रिया में आप पहचान न, ना, नी आ जाता है, उसे धातु कहते हैं। जैसे जाना, तो यह क्या है? गच्छ। आना, आगच्छ। उसके बाद पीना, पीप। पढ़ना, पठ। तो इस प्रकार से जो धातु रूप है इनका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो यह हमारे अनुवाद बनाने में और अनुच्छेद लिखने में अहम एक भूमिका बनाएंगे और यह भूमिका देंगे। जो हमारे एग्जाम में इनका प्रयोग आपको अनुच्छेद लिखने में, अनुवाद बनाने में, साथ में 2 या 4 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव में, उससे हमारा एक क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में यहाँ पर जाने कि धातु मतलब क्रिया, इसका पहचान न, नानी। अब यहाँ पर जाना, गच्छ, आना, आगच्छ, पीना, पीप, पढ़ना, पठ। अब देखिए जो धातु रूप है यहाँ पर 2 रूपों में हम लोग सीखेंगे, एक परस्मय पद, एक आत्मनेय पद। तो हम लोग ये जो धातु रूप को जब 2 रूप में बांट के पढ़ेंगे तो उसमें से हम लोग के लिए एक धातु रूप को सीखना एक आसान बन जाएगा। तो हम सबसे पहले नंबर जो धातु को पढ़ना कहीं ना कहीं हमारे लिए लकार के ऊपर एक रणनीति बनाने के ऊपर बराबर होता है। तो अब यहाँ पर जो लकार है, जो ये लकार हमको पढ़ना है, लकार का मतलब टेंस। संस्कृत में लकार कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको धातु को सीखना होगा। तो ये जो लकार होते हैं संस्कृत में, ये मुख्यतः 7 होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग को सीखना है। देखिए पहला है लट लकार, वर्तमान काल। इसकी पहचान होता है ता, ती, ते इत्यादि। दूसरा का है लोट लकार, अनुज्ञा के या आज्ञा, इसका अर्थ होता है। इसकी पहचान आओ जाओ, जैसे अनुवाद में आता है तुम किताब पढ़ो, यहाँ पर अनुज्ञा दिया गया है। तो पहला लट, दूसरा का लोट, तीसरा का लंग लकार। तो इसका अर्थ होता है सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान चुका, चुकी, चुके, अ, आ, ई इत्यादि होता है। जैसे तुम किताब पढ़ चुके हो, या सीता पत्र लिखी है, तो जो लिखी है यहाँ पर ई आया है। तो इस तरह से ये इसकी जो हमारा अनुवाद संस्कृत में 6 को आता है 6 नंबर में, तो उसमें इनको बनाने के लिए लकार के बारे में जानना जरूरी है और लकार को सीखने के लिए धातु रूप जानना जरूरी है। अब इस तरह से हम लोग 3 लकार यहाँ पर देखा। चौथा लकार हमारा यहाँ पर है विधिलिंग। इसका अर्थ होता है चाहिए। अब इसका पहचान होता है तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। पांचवा है लिट लकार, इसको कहते भविष्यत काल, ग, गा, गी, गे इत्यादि। जैसे सीता विद्यालय जाएगी, तो यह आपका क्या आ जाता है? विधिलिंग। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको संस्कृत में केवल 5 लकार, ऐसे 7 है लेकिन आपको 5 के बारे में जानना जो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो लिंग लकार, इसको बोलते हैं हेतु 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 मध्य भूतकाल। तो ये आपका 6वां है। 7वां आपका लट लकार है, जिसको 7वां यहां पर लीट होगा, लीट लकार। तो इस प्रकार से ये 7 हमारे जो हैं, जो संस्कृत में
और लेकिन मुख्यतः आपको केवल 5 लकारों का अध्ययन करना है, उसे समझना है, ताकि आपके एग्जाम में अक्सर ज्यादा यही पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके परस्मय पद के रूप में बांट करके इनको आगे की ओर देखेंगे, और अगला क्लास में और अच्छी तरह से आपको यहाँ पर हम सलाह देंगे कि जो चीज बताया जा रहा है आपके लिए, इस पर आप लोग ध्यान दें, ताकि आपका संस्कृत का एक अच्छा तैयारी हो सके। तो यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।